नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विरोधी गठबंधन यानी कि INDIA के नेताओं में घमासान छिड़ गया है। इलेक्शन में हार का ठीकरा महागठबंधन के नेता कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं और विपक्षी पार्टियों में कोऑर्डिनेशन की कमी की बात कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी पर क्षेत्रीय दलों को तवज्जो नहीं देने का आरोप लगाया जा रहा है और बीजेपी के खिलाफ एकजुटता की अपील की जा रही है। तो लगे हाथ नीतीश कुमार के नाम को भी आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश के चुनाव में हालांकि जेडीयू का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। पार्टी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, उन्हें नोटा से भी कम प्रतिशत वोट मिले हैं और इस पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। दावा कि 2024 की लड़ाई मोदी के दहाड़ की तरफ की जा रही है और इन सब से बीच में जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का मोदी राग भी सुर्खियां बटोर रहा है। मोदी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है वो भी सुर्खियां बटोर रहा है। और कुल मिलाकर देश के 5 राज्यों का चुनाव विरोधी गठबंधन के लिए सियासी खिचड़ी पकाने और प्रेशर पॉलिटिक्स का जरिया बनता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से कैसे मुकाबला किया जाए, इस पर मंथन की सलाह भले ही दी जा रही हो, पर इन सब के बीच सवाल तो यही है कि क्या 3 राज्य में हार के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। तो चलिए शुरू करते हैं बहस बिहार की। और चलिए हम डिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फटाफट सुनाते हैं 5 बड़े नेताओं की वो बयान जिसने सियासत को गरमा दिया है। इंडिया गठबंधन है या इंडिया अलायंस है, इसके जो अलग अलग घटक दल हैं उनको ज्यादा समझदारी से और सामंजस्य से काम करना होगा। तो कांग्रेस को थोड़ा और ज्यादा सामंजस्यशील बनना पड़ेगा, जिसको कहते हैं एकोमोडेटिव। बिल्कुल, कांग्रेस अपने एरोगेंस में और कांग्रेस अपने ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया। अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन को कंसोलिडेट कराकर ये तीनों चुनाव लड़ता, सब लोग कैंपेन करते इनके लिए, तो हमको लगता है स्थितियां बदली हुई होती। नीतीश कुमार के पास हर कुछ है जो एक देश के प्रधानमंत्री को होना चाहिए। गवर्नेंस, पॉलिसीज, ट्रांसपेरेंसी, डिलीवर सिस्टम, फ्यूचरिस्टिक प्लान, सब कुछ नीतीश कुमार में। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में जहां पर जिन क्षेत्रीय दलों का एक सांकेतिक प्रतिनिधित्व पहले से होता रहा है, आप उनको उचित सम्मान नहीं दिए, आप उनसे अलग रास्ता अपनाया, तो चुनाव के जो परिणाम है ये कांग्रेस पार्टी के आत्ममंथन करने के लिए है। और ये हार इंडिया गठबंधन की नहीं है, कांग्रेस की हार है। जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी मैजिक है, ये कल दिखने को जनता ने उस पर अपनी मुहर लगाकर उस बात को सही कर दिया कि सही में मोदी मैजिक है। महिलाओं को, नौजवानों को नौकरी और हर व्यक्ति को काम मिले, ये जो प्रयास है ये तो सही है। देखिए, जितना जनता दल यूनाइटेड के सभी उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश में वोट प्राप्त हुए, उतना वोट तो मेरे गांव में मेरे मुखिया को आता है, सबको मिला दी। लेकिन लड़ाई 70-30 का ही होगा। 30% में ये सारे गठबंधन होंगे और 70% भारतीय जनता पार्टी को जनमत भी मिलेगा और बिहार की जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो बड़े बड़े नेताओं का बयान आपने सुना और इस वक्त इस बहस में हमारे साथ कुंतल कृष्ण प्रवक्ता बीजेपी, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस, एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी और प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर के मौजूद हैं। और देखिए, आप सभी का बहुत बहुत न्यूज 18 बिहार झारखंड पर स्वागत है। लेकिन ये जो चुनाव हुए, सबसे पहले मेरा सवाल एजाज अहमद जी आपसे ही होगा, क्योंकि जो शक्ति यादव का बयान सामने आया है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों की वजह से उन्हें तवज्जो नहीं दी गई और कुछ गलतियां कांग्रेस की तरफ से हुई है, जिसकी वजह से ये परिणाम सामने आया है। कहां कमी रह गई, आपका क्या कहना है? देखिए सुभी जी, स्थानीय स्तर पर जो चुनाव में
कहीं ना कहीं एकोमोडेशन का मामला है वो देखने को नहीं मिला। और वहाँ पर स्थानीय स्तर पर चूँकि चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, आदिवासी समाज में जो गुस्सा था, अनुसूचित जाति में जो गुस्सा था, उस गुस्से को कैश करने के लिए जो वहाँ पर स्थानीय स्तर के आदिवासी नेता थे, जो स्थानीय स्तर के अनुसूचित जाति के नेता थे, उनको भी एकोमोडेट करके आगे रखना चाहिए था। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरे, राजस्थान में जो स्थानीय स्तर पर भाजपा कांग्रेस के नेताओं में अंतर्द्वंद की स्थिति देखने को मिली, सचिन पायलट जी या अशोक गहलोत जी में, और उसको पाटने की दिशा में कोई बेहतर प्रयास नहीं हुए, या प्रयास भी हुए तो वो सफल नहीं रहे, जिसका कहीं ना कहीं परिणाम में देखने को मिला। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, चाहे जितना भी मामला हो, चाहे जैसा भी रिजल्ट आया हो, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो क्रेडिट देती है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनको एक बात स्पष्ट करना चाहिए। और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे के कारण हमारी जीत हुई है, तो सबसे पहले वो बताएं, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं? क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं का अपमान किया, जो वहाँ पर स्थानीय स्तर के नेताओं का अपमान किया, और जिस तरह से जीत का क्रेडिट सारा का सारा नरेंद्र मोदी को दिया गया, क्या वो हार के बाद उसी तरह के मामले को प्रस्तुत करते जिस तरह आज प्रस्तुत कर रहे हैं? ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है। और भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो वन मैन शो की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है, ये भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, लेकिन एजाज जी, जो आपने वन मैन शो की बात कही, कहीं ना कहीं ये मोदी मैजिक तो जरूर ही काम कर गया। हालांकि आगे की रणनीति जरूर तैयार की जा चुकी है। सुन लीजिए सुभी जी, एक मिनट और। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी मैजिक नहीं है, ये भ्रम और धर्म की राजनीति है। और जिस तरह से बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल चुनाव के समय और खास तौर से छत्तीसगढ़ में किया, और महादेव ऐप को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया, उसमें कहीं कोई मामला नहीं है। चलिए एजाज जी, हम आपकी और भी बातें सुनेंगे। इस वक्त हमारे साथ राजेश राठौर, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस, भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राजेश जी, कहां कमी रह गई? बहुत सारी कमियां गिनवाई जा रही है, और खुद आपकी जो संगठित दल है, खास करके जेडीयू की बात कर लें या तमाम अलग अलग गठबंधन के नेताओं की बात कर लें, सभी का बयान आप भी सुन रहे होंगे। सभी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आपने अकोमोडेट नहीं किया, आपने साथ नहीं दिया, आपने उन्हें भाव नहीं दिया। अगर हम देसी भाषा में बात करें तो क्यों, क्या कमी रह गई? शुभी मिश्रा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस बात को समझती हैं कि हर राज्यों का बनावट अलग अलग है। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बहुत मजबूत और प्रभावशाली है। कई राज्यों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का प्रभाव है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में या तेलंगाना में अकेले लड़ने का फैसला किया, वही हालात कमोबेश भारतीय जनता पार्टी का रहा कि वहाँ भी उन्होंने क्षेत्रीय दलों के साथ कोई समझौता इसलिए नहीं किया कि वहाँ कोई क्षेत्रीय दल प्रभाव में नहीं है। हाँ, इस बात को हम मानते हैं कि क्षेत्रीय दल, हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, अभी साथी का सुन रहे थे कि इंडिया गठबंधन की हार नहीं, कांग्रेस पार्टी की हार है। हम इसको स्वीकार करते हैं कि चूंकि कांग्रेस पार्टी वहाँ लीड ले रही थी तो हम हार स्वीकार भी करते हैं। लेकिन एक तरफ जिस प्रकार से लगा था, मोदी मैजिक की बात चल रही है, कहाँ? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अच्छी बात है, मोदी मैजिक है। तो अब बगल में तेलंगाना में कहाँ चले गए, जहाँ सुपड़ा साफ हो गया, 2 अंक में भी नहीं पहुंचे। तो इसका मतलब मोदी वहाँ कौन है? चूंकि भारत के प्रधानमंत्री वहाँ भी हैं, वो जहाँ छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में एक। अगर मोदी की जीत हुई है इस बार, तो सेहरा उनके माथे पे है और 2024 के तैयार। लेकिन राजेश जी, अगर हम सीटों की बात करें, तेलंगाना में भी तो 8 सीटें आई हैं, तो जाहिर सी बात है जहां पर आप सब रेस में थे, कांटे की टक्कर जहां चल रही थी, आपने भी बहुत सारे वादे किए, जनता से अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, बहुत सारी योजनाएं भी बताई, लेकिन वो योजनाओं का असर, उन वादों का असर, उन इरादों का असर जनता में नहीं नजर आया। सुभी जी, हम वही आ रहे हैं
तेलंगाना में 8 सीट के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को जो बधाई दे रहे हैं और पीठ थपथपा रहे हैं, तो 3 राज्यों में तो हम बड़ी बहुमत से विपक्ष में आए हैं। कहीं मेरा 40% से कम वोट नहीं आया है, कम ही मतों से हम हारे हैं। लेकिन इससे पहले आपके सवालों का मैं जवाब दूं कि 2018 में भी देश के प्रधानमंत्री शायद नरेंद्र मोदी जी थे। उस समय भी जब चुनाव हो रहा था तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की सरकार थी। और खासकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां रमन सिंह 15 साल से और शिवराज सिंह 15 साल से मुख्यमंत्री थे। लेकिन इसी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तीनों राज्य में उनको परास्त किया। छल के बल पर मध्य प्रदेश बना लिए, एक दत्तक पुत्र को अपने पास ले गए। तो क्या 2018 में हम छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी जीतती तो क्या 19 में हमारी सरकार बन गई? नहीं बनी, भाजपा की सरकार बनी। मैं वही बात कह रहा हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में जीता है तो 2024 इंडिया गठबंधन के साथ होगा। क्योंकि अगर राज्यों का चुनाव जितना लोकसभा चुनाव का परिणाम होता है तो आप उदाहरण ले लीजिए 18 का, कि 18 में कांग्रेस पार्टी तीनों राज्य में जीती, देश में नरेंद्र मोदी कृष्णा जी, आप इनकी बातों को सुन रहे होंगे, राजेश जी की बात आप सुन रहे होंगे, क्या कुछ कहेंगे? ये कह रहे हैं कि अभी तो हम भले ही हार गए हो, लेकिन जब 2024 का चुनाव होगा तो हम जीतेंगे जरूर। शुभी जी, इनको भी मालूम है कि जन्नत की हकीकत क्या है, पर फिर भी दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है। आप जिस विषय पे आज बहस करवा रही हैं शुभी जी, वो उस विषय के 2 पहलू हैं। पहली बात, बिहार के वो राजनीतिक दल जिनकी कोई हैसियत नहीं है इन प्रदेशों में, वो सवाल उठा रहे हैं रिजल्ट पे। वो इस बात को बता रहे हैं कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। राष्ट्रीय जनता दल जिसके नाम पे 1 वोट नहीं गिरेगा, वो सवाल उठा रहे हैं और विश्लेषण कर रहे हैं इन रिजल्ट्स पे। जनता दल यूनाइटेड जिन्होंने 3 में से 1 राज्य में जोर आजमाइश की और उसका नतीजा क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। पिछोर सीट पे जनता दल यूनाइटेड को 72 वोट, राजनगर सीट पे 272 वोट, विजय राघवगढ़ सीट पे 61 वोट, उसके बाद बालाघाट में 48 वोट, जबलपुर में 348 वोट। इस तरीके से नरसिंहपुर जिले में 100 वोट। जनता दल यूनाइटेड को औसतन हर सीट पे 100 वोट से भी कम मिले हैं। ये लोग इस चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात शुभी जी, अगर इंडिया घमंडिया गठबंधन के लोग कर्नाटका में कांग्रेस की जीत पे अपना पीठ थपथपाते हैं तो इस बार अपने साथी कांग्रेस को अकेले क्यों छोड़ते रहे? हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये तो ठगबंधन है और हर ठग एक दूसरे ठग को ठगने में लगा हुआ है। आज के दिन में जिस राजनीतिक शख्सियत के नाम पे 100 वोट भी नहीं गिर रहे हैं, उनको उनके लोग कह रहे हैं कि साहब देश तैयार है नीतीश कुमार के लिए। सच्चाई यह है कि देश ने और प्रदेश ने एक बहुत क्लियर संदेश दे दिया है कि नीतीश कुमार जी को अब राजनीतिक रूप से, हमारे अभिभावक हैं, उनको राजनीतिक रूप से रिटायर हो जाना चाहिए। क्योंकि देश में आज के दिन में अगर कोई गारंटी चलती है तो वो सिर्फ मोदी जी की गारंटी है। चुनाव में यह बात उठी थी और चुनाव में देश की जनता ने इस बात को प्रूव कर दिया। मोदी जी की गारंटी चली। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है और माननीय मोदी जी की गारंटी को इस देश ने स्वीकार किया है। आज भारत जीता है। बार बार तेलंगाना की बात तो सामने ला रहे हैं और यही कह रहे हैं कि देखिए अगर गारंटी होती तो यहां भी नजर आती, वहां क्यों नहीं नजर आई? मोदी जी, शुभी जी, इस बात पे भी मैं आपको एक तथ्य बता देना चाहता हूं। अभी जो 2 दिन पहले तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चेहरा केसीआर और रेवंत रेड्डी। रोकना चाहूंगी एक वक्त, कुंतल जी एक बड़ी जानकारी देते। पश्चिम बंगाल की सीएम का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। INDIA की बैठक की जानकारी उन्हें नहीं है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 दिसंबर को INDIA की बैठक होनी है, लेकिन इस बैठक की जानकारी ममता बनर्जी को नहीं है। तो देखिए INDIA में जो एकजुटता की बात होती है, एकता की बात होती है, ममता बनर्जी को आखिर इसकी जानकारी क्यों नहीं पता होता तो उत्तर बंगाल वो नहीं जाती। INDIA में दरार की ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम का ये बड़ा बयान सामने आ गया है।
तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आईएनडीआईए की बैठक की जानकारी ममता बनर्जी को नहीं है। आईएनडीआईए में दरार की बात, और अभी अभी हम इसी पर चर्चा भी कर रहे थे और हमारे साथ तमाम गेस्ट लगातार जुड़े हुए। पश्चिम बंगाल की सीएम का बड़ा बयान, जो कुछ भी आया है, पहले हम वो बयान आपको सुनवाते हैं। मेरे की तरफ से कोई जाएगा कि नहीं जाएगा, मेरे को पता है। जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया, नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है। तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी का बयान आपने सुना और हमारे तमाम इस वक्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। राजेश राठौर जी, आप क्या कहेंगे? पहले तो यही प्रतिक्रिया दे दीजिए कि एकजुटता की बात बार बार करते हैं और बार बार इसी दरार की बात बीजेपी की तरफ से भी की जाती है, क्या कहेंगे? क्यों जानकारी नहीं है? ममता बनर्जी जी ने ये कहा कि हमें जानकारी नहीं है। जानकारी उनको मिल रही होगी, विधिवत जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको सूचना देंगे और देने का प्रयास कर रहे होंगे। उन्होंने ये कहा कि मुझे सूचना नहीं है, नहीं तो मैं प्रोग्राम नहीं लगाता, मैं कार्यक्रम में जाता। अभी तो वक्त बाकी है, 6 तारीख को कार्यक्रम है, कल 5 तारीख का वक्त बाकी है राजेश जी, और इतनी बड़ी बैठक रखी जा रही है चुनाव के बाद की, ये बहुत बड़ी बैठक है। बहुत बड़ी बैठक है, परसों इंतजार कीजिए। ममता बनर्जी जी उस बैठक में होंगी, तमाम दल के साथी उसमें होंगे, या शीर्ष नेतृत्व होंगे या उनके प्रतिनिधि होंगे, लेकिन होंगे अवश्य। दरार महागठबंधन इंडिया गठबंधन में नहीं है, दरार टीबी में हो सकता है, दरार दिमाग में हो सकता है। इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार का दरार नहीं है। मात्र 4 महीना का इंतजार कर लिए। इंडिया गठबंधन इंडिया में हमारे साथ प्रोफेसर विनीत सिंह भी मौजूद हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं। विनीत जी, आप क्या कुछ कहेंगे? ममता बनर्जी का बयान आपने सुना, आईएनडीआईए एकजुटता की बात करती है और एकजुटता में दरार तो तभी आ गई जब तमाम विपक्षी दलों की तरफ से या उनके गठबंधन के दलों की तरफ से ये बयान सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से कुछ कमी रही, जिसकी वजह से ये परिणाम आया है। शुभी जी नमस्कार, गुड इवनिंग। खुशी हुई कि आप मुझे भूली नहीं। और ये तो हम 3-4 महीने से कहते आ रहे हैं कि भाई जो ये चिंदी, माफ कीजिएगा, जो इंडी गठबंधन है उसकी स्थिति क्या होने वाली है। अब आपके सवाल पे आते हैं शुभी जी। देखिए, कांग्रेस को फेवरेट जो पंचिंग बैग बना के रखा है उनके घटक दलों ने, ये गलत है। मुझे लगता है कि वहां पे कांग्रेस की हार नीतीश कुमार जी के कारण हुई है, और मैं कारण बताता हूं। जिस हिसाब से उनकी भाषा बनी, बिहार विधानसभा में उन्होंने दलित के बारे में, महिलाओं के बारे में बदजुबानी की या फर्जी जातीय सर्वे करा के बात किया गया। मुझे लगता है कि ये सब जो चीजें थी जनता के पास, और जनता को नागवार गुजरी, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि नीतीश कुमार जी, या जो बिहार के नीतीश कुमार जी भाई इंडी गठबंधन के सूत्रधार थे, अगर इस नेता की नीयत ऐसी है तो आप सोच के देखिए कि बाकियों का क्या हाल होगा। तो ये जो कांग्रेस को पंचिंग बैग बनाना मुझे बिल्कुल गलत लगता है। अब बात आते हैं कि आखिर नीतीश कुमार जी ये लोग ठिकरा क्यों फोड़ रहे हैं। तो भाई अपना कुंठा जो है, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे किस पे? क्योंकि कांग्रेस ने तो इनको कुछ भाव दिया नहीं है। सपा कह रहे थे कि चालू पार्टी है, कांग्रेस कह रही कि चिरकुट पार्टी है। हर एक दूसरे के बारे में बदजुबानी हुई है। और एक बात बताता हूं शुभ जी, जैसे बशीर बद्र 2 लाइनों में कहते हैं कि मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिल सकता तो हाथ भी ना मिला। पर ये गले भी मिलते हैं और हाथ ही मिलाते हैं, और गले मिल के गर्दन पे छुरा मार देते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि अब जो ये इंडी गठबंधन है बिल्कुल जो है साफ हो गया है, उसका जो जर्रा है निकल के साफ आ गया है। 24 में ये हमारे मुकाबले, एनडीए के मुकाबले कहीं नहीं खड़े हो रहे हैं, और 2019 से भी ज्यादा वोट के साथ हम सरकार बनाएंगे, और नीतीश कुमार जी जो ये सूत्रधार बने हुए हैं ऐसे ही मझधार में बन के रह जाएंगे। जी शुभ जी। तो आपने सुना अलग अलग पार्टी की तमाम नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए, और इस वक्त हमारे साथ आरजेडी से एजाज अहमद भी जुड़े हुए हैं। एजाज जी, ये बातें कही जा रही हैं कि आप साथ तो होते हैं लेकिन साथ नजर नहीं आते हैं, बार बार ये दरार की बात क्यों आ जाती है, क्यों उठती है? देखिए सुभी जी, ये 3 राज्यों का चुनाव जीतने के बाद भी पूरी तरह से इत्मीनान में नहीं है। इनको इस बात का डर है कि जो इंडिया गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, ये स्पष्ट रूप से जनता और जनता के मुद्दे पर जो हम जा रहे हैं जनता के बीच में, उसका समर्थन मिल रहा है। और आप देख रही हैं कि लगातार बिहार में महागठबंधन सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री
तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बेहतर ढंग से जनता और युवाओं के हितों में काम कर रही है। हमने 1,20,000 एक मुश्त नौकरियां देने का काम किया, ये देश के इतिहास में एक नज़ीर है। हमने 1931 के बाद पहली बार देश स्तर पर जातीय गणना करा करके जो आंकड़े प्रस्तुत किए, ये देश और देश के लिए एक नज़ीर बना और आंदोलित है पूरा देश कि पिछड़ों को हक और अधिकार देने के प्रति भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है, अति पिछड़ों को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को अधिकार देने के प्रति क्या इनकी सोच है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार की ओर से जो कैबिनेट से प्रस्ताव भेजा गया है कि 75% आरक्षण की व्यवस्था को आप 9वीं अनुसूची में शामिल करें, इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता खामोश क्यों हैं, जवाब क्यों नहीं देते हैं? अगर ये कहते हैं कि हम पिछड़ों के हितैषी हैं, एजाज जी चलिए, ये तो भविष्य की बात है, ये तो भविष्य की बात है कि वो 9वीं अनुसूची में आएगी या नहीं, लेकिन इस वक्त जो अभी परिणाम सामने है उससे यही समझ में आ रहा है कि देश भर में इस वक्त मोदी का जादू बरकरार है और लगातार 3 बड़े राज्यों में, जो हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्य है, वहां पर बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। जो संख्या है वोटों की वो भी काफी ज्यादा है और ऐसे में समझ में यही आता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में आप तमाम महागठबंधन के दलों के लिए चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ेगी। और इसी तरह अगर बातें सामने आती रही दरार की और इसी तरह एकजुटता की बात आपकी तरफ से और दरार की बात भी अगर सामने आएगी तो जाहिर सी बात है आगामी लोकसभा चुनाव में चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बहस में। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।